हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंक्लूसिव मिरर्स। तो पिछली वाली वीडियो को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने मोस्टली प्राइवेट कार कैसे रेंट पर लेते हैं और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस कितना वैलिड है ऑस्ट्रेलिया में, उस पर डिस्कस की है। यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग आइकन अबव। सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल बी गोइंग टू हेलेंसबर्ग टेम्पल विच इज फेमस इन सिडनी। उसके बाद वी विल कंटिन्यू टिल बाल्ड हिल लुकआउट एंड देन सी क्लिफ ब्रिज। ये तो हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। कौन सी मंदिर है ये? वेंकटेश्वरा टेम्पल। श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल, हेलेंसबर्ग। ड्यू टू कोरोना वायरस वी डिडंट गेट चांस टू सी हेलेंसबर्ग टेम्पल। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो दिस टेम्पल इज बिल्ट इन 1978। The atmosphere over here is very calm and relaxing. So if you in Sydney for short time and you want road trip, तो you should consider this route। इसमें आपको हेलेंसबर्ग टेम्पल देखने को मिल जाएगा, देन बाल्ड हिल लुकआउट जहां हम लोग अभी जा रहे हैं, एंड देन सी क्लिफ ब्रिज। And if you have Indian license, then you can also hire car over here with some term and condition जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई है। If you want to come Helensburgh Temple by public transport, then you will have to take train from Town Hall till Helensburgh station, which is going to take around 58 minutes. Then from Helensburgh station, you will have to take bus number 15, which is again going to take 10 minutes. By car, it will take approx 1 hour 15 minutes, and the drive is very relaxing and smooth. Amazing. तो ये बाल्ड हिल लुकआउट है, राइट? तो सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना, हल्का सा, वो सी क्लिफ ब्रिज है। तो यूजुअली यहाँ पे सब ट्राई करने जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो ब्रिज के थ्रू जाते हैं। हम लोग किधर से हैं? हम लोग इधर से हैं, राइट? हम यहाँ से आए हैं और हम वहाँ सी क्लिफ पे भी जाएंगे, फिर वहाँ से आगे से यूटर्न ले लेंगे। क्या जबरदस्त है। लास्ट टाइम सिडनी आए थे तो मिस हो गया था ये मेरे से। यहाँ पे फिर कार होगी तभी मतलब आ सकते हैं, वरना मतलब सी क्लिफ वाले पे तो चल के जाना पड़ेगा, वरना वहाँ पे मतलब वॉकिंग वाला भी है। स्टेशन है वहाँ पे उसके पास। हाँ, कौन सा ट्रेन स्टेशन है वहाँ पर? वुलंगोंग है क्या? कोल क्लिफ। वहाँ पे मतलब वॉकिंग वाला भी है, वॉकिंग करके अगर वो ब्रिज पे जाना है तो। कितनी दूर है, मतलब कितना किलोमीटर होगा? ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। और ये देख रहे हो एकदम यहाँ से लगातार एकदम सी शोर है। और ये आशीष सीबीडी से कितनी दूर है? ये सीबीडी से कितनी दूर है? हम लोग ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है सिडनी से। हाँ, दिस इज मोस्ट प्लेस। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ड्राइव है सिडनी से। थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी आपको स्टार्टिंग में, बट इधर ठीक है। इट्स मूविंग ट्रैफिक ऑलवेज। कहीं पे वेट करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। जाम नहीं होगा। हाँ, जाम नहीं होगा। बट इस व्यू के लिए तो वर्थ है, क्यों? इतनी दूर आना। एक शॉर्ट रोड ट्रिप भी हो जाता है और एंजॉयमेंट का अलग ही बात है। ये पास में कोई जगह जाना हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस। जो लोग नई नई कार सीखते हैं ना, वो कार लेके यही आ जाते हैं। अच्छा, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए कार चलाने की। हाँ, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। ज़्यादा दूर भी नहीं है और प्रैक्टिस भी हो जाए अपना। हमें उड़ जाएंगे यहाँ से हाँ, यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ से लोग करते हैं। ओ भाई साहब, तो बेसिकली जो सिडनी में लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ घूमने के लिए कुछ है नहीं, बट मैंने पहले भी आपको बताया है कि 40-50 किलोमीटर दूर सिडनी से आप जाओगे। सिडनी में भी बहुत जगह है, जैसे बोंडाई बीच, मैनले बीच, बट उसके अलावा भी अगर 40-50 किलोमीटर आप दूर आते हो तो ये सब जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। विंडी दोनों है अभी, लेकिन धूप होगा तो उसका नज़ारा अलग ही है यहाँ का।
ये यहाँ का वॉशरूम है। डोर अनलॉक लॉक यहाँ से आपको करना है। ये रेड जल रहा है मतलब इट इज़ ऑक्यूपाइड, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो इट विल टर्न ग्रीन। फ्लश भी अपने आप हो जाएगा, जैसे ही ये आप चलाते हो फ्लश भी ऑटोमेटिकली हो जाता है ये। बाल्ड हिल लुकआउट इज ऑल्सो इंटरनेशनली नोन एज मेजर हैंड ग्लाइडिंग पॉइंट, और यहीं से लॉरेंस हैंग्रेव, एन ऑस्ट्रेलियन पायनियर ऑफ फ्लाइट, मेड एंड सक्सेसफुल फ्लाइट ऑन 12 November 1894, and you can also enjoy the Sea Cliff Bridge view from here. And this is 665-meter long Sea Cliff Bridge, which is an icon to the people of Wollongong. This is opened in 2005. This place is also a great viewing platform for migrating whales. Nearest station to reach Sea Cliff Bridge is Cold Cliff, and it is hardly 5-minute drive from Bald Hill Lookout and 10-minute drive from Helensburgh Temple. यहाँ तो मूवीज की शूटिंग होनी चाहिए, जो व्यू है यहाँ का। If you are near to Wollongong or Bald Hill Lookout, you can do many activities near this area. First, paragliding or hand glide यहाँ कर सकते हो. Bald Hill Lookout I have already mentioned you. Then you can enjoy Grand Pacific Drive. The road on which we are driving is famous as Grand Pacific Drive. Sea Cliff and Helensburgh Temple I have already shown you. उसके अलावा यहाँ पार्क भी है वेयर यू कैन गो, और छोटे छोटे हैंग आउट पॉइंट भी है वेयर यू कैन एंजॉय पिकनिक। किस रोड की बात कर रहे हो आशीष? वो एडलेट से पर्थ के लिए एक रोड है, वो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो स्ट्रेट रोड है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड, वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड में आता है वो। सीधा होने की वजह से, और वो लैंडस्केप सेम लैंडस्केप है और रोड सीधा है, तो तुम्हें नींद आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर हेलुसिनेशन होता है, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। और गैस स्टेशन वगैरह है उस वाले रोड में? 200-300 किलोमीटर तक कुछ नहीं है अभी। ओह भाई साहब, दैट इज डेंजरस। हाँ, तो कुछ गाड़ी में फॉल्ट आता है, कुछ आता है तो फंस जाओगे आप। हाँ, इट विल टेक एजेस टू गेट। कोई सर्विस एंड कॉल भी नहीं है? कॉल कर सकते हो बट वो आने में भी इट विल टेक टाइम।
If you are in this area, you can also do motorcycle drive, sports car drive, skydiving, Wollongong, biplane adventure also. And for these activities, you have to book in advance. और अगर आप सी क्लिफ ब्रिज के आसपास हैं तो यू कैन ऑल्सो गो टू वुलंगोंग सिटी विच इज़ फेमस फॉर स्काई डाइविंग एंड ऑल्सो यू कैन गो टू कियामा विच इज़ फेमस फॉर ब्लो होल। कियामा मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, यू कैन चेक बाय क्लिकिंग आइकन अबव। तो अभी रिटर्न करनी है तो आशीष पिक्स ले रहा है, और रिटर्न करने के टाइम और जब लेने से पहले आपको पिक्स लेने हैं और रिटर्न करने के टाइम आपको पिक्स लेने हैं और अपलोड करने हैं उस ऐप में। तो इससे ये वेरीफाइड हो जाएगा कि गाड़ी में कहीं स्क्रैच वगैरह या कुछ गाड़ी में कोई डैमेज तो नहीं है। तो हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं इस ऐप के बारे में, कार नेक्स्ट डोर के बारे में। अभी हमने रिटर्न तो कर दिया है, बट उसके बाद और क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे हमारा टोल कटा था, तो गाड़ी का जब हमने हायर करी थी तब गाड़ी का पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट वो अपन ने अपफ्रंट कर दिया था। बट जबकि इसमें पर किलोमीटर वाइज चार्ज लगता है, तो बेस्ड ऑन जीपीएस लोकेशन वो लोग कैलकुलेट करके मोस्टली कल तक भेज देंगे। लेकिन जो टोल है यहाँ पे, टोल ऑटोमेटेड टोल्स है, और वो वीक में एक बार अपडेट होते हैं रिकॉर्ड पे। तो हमको वो टोल का पैसा पता चलेगा अगले हफ्ते तक। अच्छा। और वो हमारा क्रेडिट कार्ड उस ऐप में पहले से ही है, राइट? तो उस पर चार्ज कर देंगे। तो मतलब जो पेमेंट अभी हमने करी है दैट इज़ नॉट फुल एंड फाइनल। वो अगर टोल कटा है आपका तो जितने दिन बाद टोल का अमाउंट आएगा वो आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। और हमने बीच में फ्यूल भी भरा था। हाँ, तो बेसिकली फ्यूल उसमें इंक्लूडेड होता है पर किलोमीटर में। तो वो लोग जो जितने का हमने फ्यूल भराया था वो रिम्बर्स कर देंगे। वो भी एडजस्ट हो जाएगा बाद में। हाँ, वो रिम्बर्स कर देंगे।